हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग जो है क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने पूछा है अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। मतलब कार के दो वाइपर है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो पहले मैं ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा लेता हूं, ये क्या पूछना चाह रहा है। देखो, कारें आपने सबने देखी होगी, ये कार है, मैंने थोड़ी सी एक फिगर लेके आया हूं। कार के आगे आपको पता होगा ना वाइपर है जो बारिश में हमारे काम आते हैं। तो इसमें दो वाइपर है, तो पहले हम एक पहले वाइपर की बात करते हैं। देखो, ऐसा एक वाइपर है, तो जब ये स्वीप करता है ना तो ये क्या करता है, पूरा यहां से जाता है और यहां तक वापिस आता है। उसने स्वीप एंगल दे रखा है 115 डिग्री का। ओके, और इसकी लेंथ इसने 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये 25 सेंटीमीटर है। ओके, अब जब स्वीप करता है ना यहां से यहां तक जाएगा और ये फिर वापस आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ये गया, ये गया, ये जाएगा, ये जाएगा। मैंने जानबूझ के डॉटेड किया क्योंकि ये जब जाता है तो फिर ये वापस भी आ जाता है। तो ये यहां तक जाके आएगा और ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना वो 115 डिग्री है। ठीक है, वैसे ही दूसरा भी वाइपर है, सेम लेंथ है उसकी भी 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी ऐसे ही करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। ओके, यहां तक जाएगा 115 तक, फिर वापिस आ जाएगा। तो ये टोटल जो एरिया स्वीप करेंगे, जो रेड कलर में मैंने दिखाया, ये सिर्फ इतना ही एरिया स्वीप कर सकता है, इससे ज्यादा स्वीप नहीं कर सकता। ओके, तो अभी क्या करता हूं मैं कि ये जो है हटा देता हूं। ये देखो मैंने एरो हटा दी। तो ले दे के मुझे निकालना क्या है, ये जो रेड से जो एरिया है ना, एक तरह का सर्कल का सेक्टर बन गया है। तो मुझे रेड कलर का जो एरिया है, जो रेड शेड वाला, ये मुझे निकालना है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं ना, इसको अगर मैं एक सर्कल में फिट करूं तो ये सेक्टर बन गया। इस सेक्टर का जो ये वाला जो एंगल है इन्होंने दे के रखा है, ये है 115 डिग्री। ओके, सेम यहां पे भी है, ये जो एंगल है ये है 115 डिग्री और ये जो सर्कल की रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब ये जो है गाड़ी हटा देता हूं, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी देखो ये बन गया हमारा प्रॉब्लम फाइनली। ठीक है, कि हमें ये रेड कलर का एरिया निकालना जो कि एक सर्कल का सेक्टर है। ओके, उसका थीटा हमें 115 डिग्री दे रखा हुआ है। ओके, और रेडियस 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो दूसरा भी ऐसा ही है, तो दोनों का एरिया भी सेम रहेगा। तो ये कैसे निकलेगा, इसको हम ऐसे करेंगे, सोल्यूशन में हम लिखेंगे। देखो रेडियस क्या रहेगा, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस या ब्रैकेट में इसको आर लिख सकते हैं। ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये है 25 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या है कि थीटा क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू, ये 115 डिग्री हो गया। ओके, क्लियरली दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ब्लेड्स इन वन स्वीप। ओके, जब उसको एक स्वीप करेगा तो कितना एरिया क्लीन करेगा। देखो ये करेगा कैसे, आपको बताता हूं मैं। वो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला रहेगा। तो सेक्टर देखो, ये पहले वाले का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया ये आ गया, ये वाले रेड का। दूसरे का एरिया भी सेम रहेगा, तो इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल इतनी एरिया जो है वो स्वीप करेगा। बस अब क्या, वैल्यूज पुट कर लो, वैल्यूज तो हमारे पास दी हुई है। तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय थीटा कितना है 115। ओके, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई, जब तक ना दिया हो तो वो कितना लेना है, 22/7। ये यहां पे लिखा है मैंने, ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 25 है। तो 25 इंटू 25, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार करना है। तो अब इसको क्या करता हूं ना, मैं यहां थोड़ा सा रफ काम कर लेता हूं इस जगह पे। ठीक है, मैं ये पूरा एक्सप्रेशन यहां लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 115 ओके डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो इसको देखते हैं किससे क्या क्या कटता है, तो उतना हम एटलीस्ट काट लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, अगर मैं इसको काटूं 5 से, ओके 115 को, क्योंकि दोनों कट जाएंगे, 5 से चलते हैं ये। तो ये आप समझ लीजिए कि 5 दूणे 10 हो गया। ओके, एक बच गया तो ये 23 हो गया। तो ये इसको भी 5 से काट लेता हूं मैं। तो ये अगर मैं 5 से काटूंगा तो क्या होगा, 7 पंजे 35 और फिर एक बच गया 0, तो ये आ गया 72। ठीक है, तो ये इतना कट गया। अभी मैं क्या करता हूं कि इसको काट देता हूं। देखो 11 दूणे 22 है, तो ये क्या हो गया, 36 दूणे 72 हो गए। अभी कुछ और कटेगा, ये 2 से कट जाएगा, एक दूना दूना, और ये कितना हो गया, 18 दूणे 36 हो गए। तो अभी इतना ही बच गया, बाकी तो मुझे कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 23 इंटू 11, ऊपर क्या रहेगा
23 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई देखो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 और नीचे डिवीजन में क्या रह गया 18 इंटू 7, 18 इंटू 7। अभी क्या ना मुझे ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं कि देखो यहां पे ना थोड़ा सा मेरे पास जगह है तो मैं कुछ रफ काम यहां पे कर सकता हूं। अब 25 गुणा 25 देखो हर कोई जानता है ये 625 होता है, ठीक है। 25 गुणा 25 ये इसका तो 625 तो डायरेक्ट आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूं उसको ना 23 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 625 को, ठीक है। 11 का को मैं लास्ट के लिए रख रहा हूं। ओके, तो 25 गुणा 25 यहां अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 625। इसको मैं मल्टीप्लाई अभी 23 से कर रहा हूं। ओके, ये 11 से मैं बाद में करूंगा क्योंकि लास्ट में क्या बड़ी रकम आएगी ना, तो 11 से इजी रहेगा मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहां ध्यान से 5 3 15, एक बच गया, 3 दूणे 6 और 1 7। ओके, 6 3 18, तो ये आ गया 1875। अब क्रॉस लगेगा, 5 दूणे 10, फिर एक बच गया, 2 दूणे 4 और 1 5 हो जाएगा ये, और 6 दूणे 12, तो ये आ गया इतना। ओके, अब इसको मैं ऐड कर देता हूं, ये आ गया देखो 5 7 8 और 5 कितना होता है 13, एक बच गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और एक वैसे ही आ गया, तो आ गया 14375। तो 625 गुणा 23 आ गया इतना। तो मैंने ये और ये गुणा कर लिए। अभी 11 से गुणा करना बाकी है, मैंने 11 जानबूझ के लास्ट में रखा था। अब देखो ये जो बड़ी रकम आई ना अब इजी पड़ेगा। अब इसको मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई करूं ना तो देखो 1 से जब करेंगे तो क्या आएगा, देखो सेम रकम लिखनी है मुझे 14375, है ना। अब क्रॉस लगेगा, फिर से सेम रकम लिखनी है बस एक खिसका के, तो ये आ जाएगा 14375। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 और 5 वैसे आ गया, 7 और 5 कितना हो गया 12, एक बच गया, 7 3 10 और 1 11, फिर से एक बच गया, 4 और 4 8 हो गया, ठीक है। ये 4 और 1 5 हो गया और 1 हो गया, 158125 ये आ गया। ऊपर का मैंने पूरा जो सॉल्व किया ना उसका ये आ गया 158125। ओके, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 158125 डिवाइडेड बाय, अभी ये 18 गुणा 7 करना बाकी है, ठीक है। तो 18 गुणा 7 में यहां पे कर देता हूं। 18 गुणा 7 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, देखो 7 8 56, 5 बच गया, 7 एकम 7, 7 और 5 कितना होता है 12, ये आ गया 126। तो ये आ गया फाइनल आंसर। लेकिन ये क्या है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो एरिया जो है ना, ब्लेड एक स्वीप में इतना एरिया क्लीन करेगी। तो इसी को मैं आंसर मान के जो है इसको यहीं पे क्वेश्चन को खत्म करूंगा। आप चाहो तो 126 से डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन क्या ना एक क्वेश्चन में अननेसेसरी एग्जाम में वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने सबको एक दूसरे से काट दिया तो ये बहुत बड़ी रकम आ गई। इसको आप कभी भी ट्राई मत करो जब इतनी बड़ी बड़ी रकम आती है, यहीं पे आंसर छोड़ दो। जनरली मैथमेटिक्स में आपका कोई नंबर इसमें काटेगा नहीं। ओके, सो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 11 भी खत्म हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।